अक्सर हम अपनी जिंदगी में ना हर चीज को नापने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो इंसान की फितरत है। मतलब सोचिए, सुबह उठते ही हम अपनी स्मार्ट वॉच में रोज के कदम नापते हैं कि 10,000 स्टेप्स पूरे हुए या नहीं। एकदम सही। और फिर महीने के अंत में बैंक अकाउंट का बैलेंस नापते हैं, या दिन भर में सोशल मीडिया पर डाली गई किसी तस्वीर पर कितने लाइक्स मिले, कितने व्यूज मिले, उसे भी बहुत बारीकी से नापते हैं। हाँ, हमारी पूरी दुनिया ही एक बहुत सटीक पैमाने पर चल रही है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, जब बात अच्छाई की आती है या फिर भक्ति, आस्था और करुणा की आती है, तो हम उसे कैसे नापते हैं? देखिए, ज्यादातर लोग इसे बहुत ही सतही तरीके से नापने लगते हैं, यानी समय या संख्या से। मतलब कितने घंटे। हाँ, कितने घंटे प्रार्थना की, या कितने पन्नों के धार्मिक ग्रंथ पढ़े, या फिर कितनी बार सही और पवित्र शब्द बोले। अच्छा, तो हम बस गिनने में लग जाते हैं। बिल्कुल, ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम उस चीज को ही सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं जिसे मापना आसान हो। हाँ, शब्दों को गिनना तो बहुत आसान है। सही कहा। किसी शांत जगह पर बैठकर बिताए गए घंटों को गिनना आसान है, लेकिन उन शब्दों का या उस प्रार्थना का हमारे रोजमर्रा के व्यवहार पर क्या असर हो रहा है, उसे नापना मुश्किल है। मतलब हमारे आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जी, उस अमूर्त प्रभाव को नापना सच में बहुत मुश्किल काम है। और यही बात आज की हमारी इस गहन चर्चा के केंद्र में है। आज हम एक बेहद प्रभावशाली लेख के विचारों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है फेथ इन एक्शन, सर्विस एज ट्रू वर्शिप। ये बहुत ही गहरा विषय है। बिल्कुल, ये कोई आम लेख नहीं है, बल्कि एक गहरी फिलॉसफी है। ये उस आम धारणा को पूरी तरह से पलट देती है कि बस कुछ सही शब्द बोल दिए, कोई प्रार्थना कर ली और बस एक अच्छे इंसान होने का हमारा काम पूरा हो गया। हाँ, ये उस सोच को चुनौती देता है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि सच्ची पूजा या असली अच्छाई केवल शब्दों या बंद कमरों तक सीमित क्यों नहीं रह सकती, और क्यों इसे हमारे असली कर्मों में दिखना ही चाहिए। सही बात है। पर इससे पहले कि हम इस सफर में आगे बढ़ें, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी विशेष धर्म, पंथ या मान्यता का प्रचार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा नजरिया पूरी तरह से निष्पक्ष है। हाँ, हमारा मकसद इस दर्शन के मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं को निष्पक्ष रूप से समझना है, ताकि इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को हम सब अपनी जिंदगी से जोड़ सकें। तो ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। अगर हम इस दर्शन की जड़ों में जाएं, तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है आधुनिक दुनिया में भक्ति और कर्म के बीच आ चुकी एक बहुत बड़ी खाई। एक खाई मतलब? देखिए, आज हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी आस्था को और अपने रोजमर्रा के व्यवहार को दो बिल्कुल अलग अलग खानों में बांट दिया है। अच्छा, हाँ। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने अपनी आस्था के लिए दिन में कुछ समय निकाल लिया, हाँ। तो बाकी के दिन वे दुनिया के साथ कैसा भी रूखा व्यवहार कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत आम बात है आजकल। बिल्कुल, लेकिन ये जो स्रोत है, ये विचार इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानता है। ये साफ कहता है कि जो आपके अंदर है वो ही आपके बाहर के कर्मों में बहना चाहिए। जब मैं इस विचार को पढ़ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण आया। अच्छा, क्या उदाहरण? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान तैराकी यानी स्विमिंग की कोई बहुत मोटी किताब हर दिन पढ़ता है। ठीक है। वो पानी के दबाव, सांस लेने की सही तकनीक, हाथ पैर कैसे चलाने हैं, इस सब कुछ थ्योरी में बहुत अच्छे से जानता है। हाँ, थ्योरी तो रट ली पूरी। बिल्कुल, लेकिन वो इंसान कभी पानी में उतरता ही नहीं है, बस किनारे पर बैठकर किताबें पढ़ रहा है। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है ना? इस दर्शन के अनुसार अगर कोई इंसान प्रार्थना बहुत करता है लेकिन असल जिंदगी में लोगों से कठोर व्यवहार करता है, तो उसका विश्वास उस किनारे पर बैठे तैराक की तरह ही है, एकदम अधूरा। दरअसल ये स्थिति उस तैराक से भी ज्यादा जटिल है। अच्छा, वो कैसे? ये ऐसा है जैसे आप खुद को एक बहुत अच्छा तैराक मान बैठे, आपने सारी तकनीकें रट ली हैं, लेकिन जब आपके सामने कोई असल में पानी में डूब रहा होता है, हाँ। तो आप उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाने के बजाय बस किनारे पर खड़े होके उसे सांस लेने की सही तकनीक पर लेक्चर देने लगते हैं। बाप रे, ये तो सच में बहुत भयानक स्थिति है। बिल्कुल, ये दर्शन इसी विरोधाभास पर प्रहार करता है। ये स्पष्ट करता है कि अगर आपके शब्दों और आपके कर्मों के बीच इतना बड़ा अंतर है, तो वो आस्था सिर्फ एक दिखावा है। सिर्फ एक दिखावा? हाँ, वो अपने आप में बिल्कुल अधूरी है। लेकिन जरा रुकिए। हाँ। यहाँ एक सवाल उठता है,
पूछिए। क्या हम किसी इंसान को सिर्फ उसके बाहरी कर्मों से तौल सकते हैं? मतलब कई बार लोग दिखावे के लिए भी तो बड़े बड़े दान करते हैं या मदद करते हैं, है ना? हाँ, ये भी होता है। तो क्या नियत का कोई महत्व नहीं है? क्या शब्दों से ज्यादा कर्मों पर जोर देना इंसान की असली नियत को परखने का सबसे सही तरीका है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि ये विचार नियत और कर्म को एक दूसरे का दुश्मन नहीं मानता। अच्छा, ये नहीं कह रहा कि केवल कर्म ही सब कुछ है और नियत कुछ नहीं, तो फिर क्या कह रहा है? बल्कि ये समझाता है कि सच्ची नियत हमेशा कर्मों में बदल जाती है। सच्ची नियत कर्म में बदलती है। बिल्कुल। देखिए, इंसान के शब्द बहुत आसानी से झूठ बोल सकते हैं। हम सब अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह सकते हैं। हाँ, वो तो है, बातें बनाना आसान है। पर जब कोई इंसान असल संकट में हो, जब मदद करने में आपका अपना समय, ऊर्जा या पैसा खर्च हो रहा हो, उस वक्त आप क्या करते हैं, वही आपकी असली नियत को साबित करता है। सच में। संकट के समय में किया गया कर्म ही हमारी नियत का सबसे पारदर्शी आईना होता है। एकदम सही। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ चलने चाहिए। इसी विचार को एक कदम और आगे ले जाते हुए इस दर्शन में एक बहुत ही मजबूत ऐतिहासिक मॉडल पेश किया गया है। हाँ, यीशु मसीह का सेवा मॉडल। बिल्कुल। इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उन्होंने हमेशा लोगों की जमीनी स्तर पर मदद की। भूखों को भोजन देना, दुखियों को सांत्वना देना, बीमारों की देखभाल करना और जो लोग अंदर से टूट चुके हैं उन्हें आशा देना। अगर हम इन कार्यों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ये केवल आध्यात्मिक बातें नहीं हैं। मतलब भूख, बीमारी और निराशा ये इंसान की सबसे गहरी और सबसे बुनियादी शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं हैं। हाँ, ये तो है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आप किसी भूखे या दर्द से तड़पते इंसान को शांति का पाठ नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल नहीं। उसका पेट खाली है तो उसे उपदेश कैसे समझ आएगा? सही कहा। सबसे पहले आपको इसकी बुनियादी जरूरत को पूरा करना होगा। ये मॉडल ये स्थापित कर रहा है कि सच्ची आध्यात्मिकता हवा में उड़ने वाली कोई चीज नहीं है। ये बिल्कुल जमीन पर है, लोगों की तकलीफों के बीच है। सबसे चुनौतीपूर्ण कथन यही है कि प्रेम बिना सेवा अधूरा है। प्रेम बिना सेवा अधूरा है। बहुत गहरी बात है। आप किसी से प्रेम करने का दावा नहीं कर सकते यदि आप उसकी कमजोरी के वक्त उसके साथ खड़े नहीं हैं। और यहाँ ये विषय सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये दर्शन सीधे तौर पर यह दावा करता है कि जब आप किसी दुखी या कमजोर इंसान का सहारा बनते हैं, तब आप सीधे उस परम शक्ति या परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब ये कोई रूपक या बस एक कहावत नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि किसी इंसान के आंसू पहुंचना किसी भी पारंपरिक आराधना के बराबर है। ये विचार सदियों पुरानी उस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से झकझोर देता है, जहां पवित्रता को केवल 4 दीवारों के भीतर कैद कर दिया गया था। हाँ, जैसे ये किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च के अंदर। बिल्कुल। ये विचार उस पवित्रता को निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी की सड़कों पर ले आता है। सड़कों पर ले आता है। यह आपके हर मानवीय संपर्क को एक आध्यात्मिक अवसर में बदल देता है। यानी जब आप किसी बेसहारा की मदद कर रहे हैं तो वो पल भी उतना ही पवित्र है जितना कि कोई गहरी प्रार्थना का पल। अरे वाह! लेकिन अगर हम इस सेवा के मॉडल को आज के समय में लागू करने की कोशिश करें तो एक बहुत बड़ी दीवार सामने आती है। कैसी दीवार? जब हम सेवा या मदद की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में अक्सर बहुत बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। अच्छा, हाँ। हमें लगता है कि सेवा का मतलब है अपनी सारी संपत्ति दान कर देना या अपना करियर छोड़कर कोई बहुत बड़ा एनजीओ चला लेना। सही कह रहे हैं आप। हम सोचते हैं कि जब तक हम हजारों लोगों की मदद नहीं कर रहे, तब तक हमारे कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये आज के समाज का एक बहुत बड़ा भ्रम है, जिसे हम एनजीओ मिथ भी कह सकते हैं। एनजीओ मिथ। हाँ, लोग सोचते हैं कि प्रभाव हमेशा पैमाने या स्केल से नापा जाता है, लेकिन ये दर्शन उस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ता है और सूक्ष्म सेवा यानी माइक्रो सर्विस की अवधारणा को सामने रखता है। हाँ, और ये माइक्रो सर्विस आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज हो सकती है। आप अकेलेपन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है अकेलापन। हम भले ही इंटरनेट के जरिए 24 घंटे पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर सब है, पर अंदर से इंसान आज जितना अकेला और खाली है, शायद इतिहास में पहले कभी नहीं था। लोग बस एक सहारे की तलाश में हैं। तो ऐसे में ये सूक्ष्म सेवा कैसे काम करती है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें
तो ये अकेलापन सिर्फ अकेले होने का एहसास नहीं है, ये अदृश्य महसूस करने की पीड़ा है। अदृश्य मतलब इनविजिबल। जी, लोगों को लगता है कि उनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो बहुत दर्दनाक स्थिति है। बस इतना पूछ लेते हैं कि क्या तुम ठीक हो, हाँ, या किसी अजनबी के लिए दरवाजा खुला रखते हैं, तो आप असल में उसे ये संदेश दे रहे होते हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा अस्तित्व मायने रखता है। अरे वाह। मनोविज्ञान के अनुसार किसी के जीवन में सबसे गहरा और लंबा प्रभाव इन्हीं छोटी छोटी बातों का पड़ता है। ये एक छोटा सा काम उस इंसान के टूटे हुए मनोबल के लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं होता। ये सच में बहुत शक्तिशाली है। मतलब हमें इस प्रेम और करुणा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपयों या किसी बहुत बड़े मंच की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस एक संवेदनशील दिल और खुली आंखों की जरूरत है। जो इंसान निराशा के अंधेरे में डूबा है, उसके लिए एक छोटी सी किरण भी सूरज के बराबर होती है। एकदम सही बात है। तो आखिर इन सब का मुख्य अर्थ क्या है? जब हम दूसरों की इस तरह से मदद करते हैं तो इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? यह दर्शन बताता है कि सेवा सिर्फ लेने वाले की स्थिति नहीं सुधारती, बल्कि देने वाले के अंदर भी एक बहुत बड़ा रूपांतरण लाती है। जी। ये कहता है कि दूसरों की मदद करने से इंसान के अपने अंदर दया, शांति और एक अलौकिक प्रेम गहरा होने लगता है। लेकिन रुकिए, क्या हुआ? मैं यहाँ एक पल के लिए इस बात का विरोध करना चाहूंगा। ऐसा क्यों? इस विचार में आपको क्या विरोधाभास लगता है? देखिए, अगर हम मानवीय स्वभाव और इवोल्यूशन को बहुत ही बुनियादी स्तर पर देखें, तो इंसान स्वाभाविक रूप से लेने और इकट्ठा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है ना? हाँ, सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि संसाधनों को बचाओ, अपने लिए चीजें हासिल करो। अगर हम कुछ नई चीज खरीदते हैं, बैंक में पैसे जोड़ते हैं, तभी हमें खुशी मिलती है। हमारा पूरा समाज इसी बात पर टिका है। सही कह रहे हैं। लेकिन ये विचार इसके बिल्कुल विपरीत बात कह रहा है। ये कह रहा है कि इंसान को अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना सुख देने में सच्ची खुशी मिलेगी। क्या ये इंसान के बुनियादी स्वभाव के खिलाफ नहीं है? मतलब क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी और किताबी बात नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक और बेहतरीन सवाल है। सतही तौर पर देखने में ऐसा ही लगता है कि अपनी चीजें या अपनी ऊर्जा किसी और को दे देना हमारे जीवित रहने की प्रवृत्ति के खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और आधुनिक उपभोक्तावाद भी हमें यही सिखाता है कि बस लेते रहो। लेकिन अगर हम इसके न्यूरोबायोलॉजिकल पहलू की गहराई में जाएं, न्यूरोबायोलॉजिकल? अच्छा। हाँ, तो हम पाएंगे कि विज्ञान अब उसी बात की पुष्टि कर रहा है जिसे ये दर्शन एक आध्यात्मिक सत्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। सच में विज्ञान कैसे इस देने की खुशी को साबित कर रहा है? देखिए, जब कोई इंसान किसी दूसरे की निस्वार्थ मदद करता है तो उसके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे रसायन स्रावित होते हैं। अच्छा, फील गुड हार्मोन्स। बिल्कुल। मनोविज्ञान और जीव विज्ञान में इस अवस्था को हेल्पर्स हाई कहा जाता है। हेल्पर्स हाई? ये बहुत दिलचस्प नाम है। हाँ, एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो शुरुआती इंसानों को ये समझ आ गया था कि वे अकेले जंगलों में जिंदा नहीं रह सकते। साथ मिलकर ही बच सकते थे। सही कहा। इसलिए प्रकृति ने हमारे दिमाग को इस तरह से डिजाइन किया कि जब हम किसी की मदद करें तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एक गहरी शांति और खुशी महसूस हो। मतलब हमारा शरीर और हमारा दिमाग इस तरह से बना ही है कि दूसरों की मदद करने से हमें खुद को अच्छा महसूस हो। जी। ये कोई किताबी बात नहीं, बल्कि हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन ये दर्शन इसे केवल रसायनों के स्राव तक सीमित नहीं रखता। तो फिर? ये इसे एक ऊर्जा के चक्र के रूप में देखता है। ऊर्जा का चक्र? हाँ, जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी के आंसू पोंछते हैं, तो आप असल में खुद को अपने उस छोटे से अहंकार और अपने रोजमर्रा के तनावों से बाहर निकाल लेते हैं। अपने आप से बाहर निकलना। जी। जो इंसान दूसरों को शांति देता है, उसका अपना दिल स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। सेवा करने वाला इंसान अंदर से मजबूत होता है। बहुत खूब। विचार ये है कि जो इंसान प्रेम से सेवा करता है, उसका जीवन स्वयं एक प्रकाश बन जाता है। इस प्रक्रिया में आप सिर्फ दुनिया को रोशनी दे नहीं रहे होते हैं, बल्कि आप खुद ही रोशनी बन जाते हैं। खुद रोशनी बन जाना, ये एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा विचार है। हाँ, बहुत गहरा। लेकिन हम इंसान बहुत जल्दी अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं ना? बिल्कुल। मतलब एक दिन हम किसी की मदद करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं,
और फिर अगले दिन वापस अपनी उसी भागदौड़ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली मानसिकता में आ जाते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। तो इस रोशनी को हमेशा जलाए रखने के लिए क्या किया जाए? इस दर्शन में एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका बताया गया है, एक दैनिक आत्ममूल्यांकन। हाँ, रोजमर्रा के जीवन के लिए एक चेकलिस्ट। ये बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी ऊंचे दर्शन को अगर रोजमर्रा की आदत में नहीं बदला जाए तो वो सिर्फ एक विचार बन के रह जाता है। सही बात है। इसमें इंसान को हर दिन के अंत में खुद से 3 बहुत ही गहरे सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया गया है। अच्छा, वो 3 सवाल क्या है? पहला, क्या आज मैं किसी के लिए आशीष या वरदान बना? दूसरा, क्या आज मेरे किसी भी कर्म के कारण किसी को शांति मिली? और तीसरा, क्या मैं उसी निस्वार्थ प्रेम और सेवा के मॉडल पर चल रहा हूं जिसकी हमने पहले चर्चा की थी? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम अपनी जिंदगी में अपनी सफलता को कैसे माप रहे हैं। हाँ, हमने शुरुआत में इसी बारे में बात की थी। ये हमारे दिमाग की उस पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ रही है। अगर आप रात को सोते समय इन 3 सवालों का जवाब हाँ में दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आज आपके कारण किसी एक इंसान के भी चेहरे पर मुस्कान आई है, तो आपका वो दिन पूरी तरह से सफल रहा। अरे वाह! जहां दया होती है, वहां शांति जन्म लेती है। ये केवल एक दिन का काम नहीं है, ये दुनिया को देखने और उसमें जीने का एक पूरा नजरिया है। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ रखें, तो हमने ये गहराई से समझा कि सच्ची अच्छाई केवल बंद कमरों में सोचे गए अच्छे विचार या बोले गए शब्द नहीं है। जी। बड़े एनजीओ की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी सच्ची मुस्कान, एक छोटा सा मदद का हाथ भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, माइक्रो सर्विस। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, निस्वार्थ सेवा करने से इंसान का अपना मन और शरीर सबसे ज्यादा मजबूत और शांत होता है। ये एक ऐसा दर्शन है जो इंसान को उसकी अपनी छोटी सी आत्मकेंद्रित दुनिया से बाहर निकालकर उसे पूरी मानवता के साथ एक गहरे स्तर पर जोड़ता है। और इसी जुड़ाव में इंसान की अपनी सबसे बड़ी शांति छुपी है। और अब इस चर्चा को समेटते हुए, शुरुआत में हमने बात की थी कि हम अक्सर पवित्रता या आराधना को एक विशेष धार्मिक स्थान की 4 दीवारों से जोड़कर देखते हैं। हाँ, मंदिरों या मस्जिदों से। लेकिन आज के इस विचार मंथन के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या सवाल? अगर एक सच्ची मुस्कान, एक मदद करने वाला हाथ और किसी टूटे हुए इंसान के साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ी और सच्ची पूजा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारा वो तनाव भरा ऑफिस, वो भीड़ भरा बस स्टॉप या सड़क का वो आम सा कोना जहां हम किसी अजनबी की एक छोटी सी मदद करते हैं, क्या वो जगह दुनिया के किसी भी पारंपरिक पूजा स्थल से कम पवित्र है? ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सच में सोचने वाली बात है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।